मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत डॉक्टर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पद्यांशों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हमने उनकी आगे की कविताओं के बारे में चर्चा की थी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पेशालों की प्रतिध्वनि, ये कविता जो है पूर्व में भी मैंने कुछ इसके गद्यांश आपको बताए थे, जिसमें अरुण करुण बिंब ये निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल्प विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों से शर्मित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा आहुतियाँ विश्व की अजस लुटाता रहा सहस्त्र सहस्र करमाला से तेज ओज बसो बंधाईता कदम्ब सा पेशालों की उर्मिया है शांत घनी छाया है। इस पर हमने पूर्व में चर्चा की थी। इसमें जयशंकर प्रसाद ने उदयपुर की पिछोला झील के चर्चा की थी, जिसमें महाराणा प्रताप की ओजस्वी स्वर की गूंज दिखाई देती है, उसका वर्णन इसमें हमने किया था। क्योंकि उदयपुर की जो झील है उसके चारों तरफ सुंदर छायादार वृक्षों की जो है विशाल छाया फैली हुई दिखाई देती है, और वहाँ पे सूर्यास्त के समय तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है जैसे वातावरण वहाँ का ऐसा लगता है जैसे चित्रशाला में वृक्षों से बनाई हुई जैसे सुंदर झील का दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार की वहाँ पे जो है वो दृश्य दिखाया गया है। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से घुसर जलद खंड भटक पड़े हो जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी दुधुम्बी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है फिर भी हुकार सी है गुंज रही व्योम में कौन लेगा भार ये कौन बिचलेगा नहीं। जयशंकर प्रसाद द्वारा पेशालों की प्रतिध्वनि कविता से लिया गया है। उसी पिछोला झील का यहाँ वर्णन है इसमें भी, और प्रसाद जी इसी बात को यहाँ बताते हुए कहते हैं कि पिछोला जो झील है इसकी सुंदरता है आज भी उसी तरीके से वो तरंगित होती हुई दिखाई देती है, किंतु अंतर इतना है कि आज और उस समय में जो अंतर है न तो उसमें शौर्य है ना ही कोई साहसी दृश्य हमें दिखाई देता है, क्योंकि आज उस झील के आसपास पुराने खंडर जैसे मकान झोपड़ी और राजपूत जो शिल्प होते हैं उनके कुछ प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसमें ऐसा महसूस होता है जैसे उसमें कहीं हम पराधीन हैं, उदासी है, बेचैनी है। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पे आज दिखाई देती है। वहाँ पे जो झोपड़ियाँ बनी हुई है वो धूल के गुब्बारों से सटी हुई है, उनका स्वरूप बदल गया है और वो ऐसा लगता है जैसे मान लो वीरान एकांत आकाश में जैसे कोई बादल बिखरे हुए से दिखाई देते हैं। पिछोला जो झील है वहाँ पर सायंकालीन बेला में जो धूमिल काले अंधकार की जैसे वहाँ परछाई कालीमा जो है दिखाई देती है, और उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें निराशा हताशा का भाव पैदा हो रहा है।
जो पूर्व में वहाँ पर जैसे ध्वनि के रूप में नगाड़े मृदंग बजते थे, वो आज नहीं बज रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें युद्ध के उत्साह, उमंग, युद्ध का आह्वान आदि के लिए ये सारे कार्य किए जाते थे। किंतु आज वहाँ पे न तो उमंग है न उत्साह है, केवल मात्र शांत चित्त, मौन, इस प्रकार का दृश्य वहाँ दिखाई देता है। किंतु प्रसाद कहते हैं कि आज भी आकाश में एक पुरानी पुकार सी गुंजायमान रहती है और ऐसा लगता है जैसे मानो जिस प्रकार पूर्व में महाराणा प्रताप का ओजस्वी जोश या स्वर गूंजता रहता था, वो आज भी गूंज रहा है, क्योंकि मातृभूमि की गौरवशाली रक्षा और स्वाधीनता का भार महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से ग्रहण किया है, वो आज भी उसी प्रतिज्ञा से डटा हुआ है, विचलित नहीं हुआ है। आज ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा कर सके। तो पौराणिक जो स्थिति थी अंग्रेजों के शासन की, उसका चित्रण किया गया है और महाराणा प्रताप की ओजस्वी पूर्ण स्वर का चित्रण किया गया है, जो कि हमें आज प्रेरणादायी जो है लगता है। इसमें कवि प्रसाद ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया है और भाव जो है वो कैसा है, ओजस्वीपूर्ण भाव। दुर्बलता इस अस्थिमांस के ठोक कर लोहे से, प्रखर वज्र से, प्रलय योल का खंड के निकस पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टाहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुतकार से, कौन लेगा भार ये प्रश्न चिन्ह है, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। इसमें कवि प्रसाद ने जो पिचोला झील है उसमें महाराणा प्रताप के ओजस्वी पूर्ण भावों का, उनकी गूंज का ओजस्वी पूर्ण चित्रण यहाँ किया है। प्रसाद कहते हैं कि जो भार महाराणा प्रताप ने उठाया था उसकी रक्षा के लिए, आज मातृभूमि की रक्षा के लिए कौन है, किंतु महाराणा प्रताप का जो ओजस्वी स्वर था उसकी ध्वनि आज भी उस पिचोला झील में जो है गूंजती है, दिखाई देती है। और यहाँ तक कहते हैं कवि प्रसाद कि ऐसा आज कौन सा व्यक्ति है जो अपने शौर्य के लिए अपने हाड़ मांस से बने हुए उस शरीर यानी नश्वर शरीर का कोई अपना मोह त्याग देता है। क्या लोहे के समान कठोर बन सकता है महाराणा प्रताप की तरह, जो उसका निर्वहन कर सके, उनकी प्रतिज्ञा का निर्वहन कर सके। ऐसा कौन व्यक्ति है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपना कार्य किया था, ऐसा कार्य करने वाला कोई है क्या, जो हाड़ मांस का होते हुए भी इस प्रकार से हंसता हुआ शत्रुओं को सामने आते हुए ललकारने वाला ऐसा कोई है क्या। आज विदेशी जो अंग्रेज लोग थे, शासक थे, जो हमारे भारतवासियों का हमेशा उन्होंने प्रताड़ित किया है, शोषित किया है, भारत माता को पराधीन करने वाले
अनेक जो कपटपूर्ण नीतियाँ बना रखी थी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनका जो है चुनौतियों को समाप्त कर सकता है? यानी महाराणा प्रताप की तरह उन्हें धूल से उठाकर दूर फेंकने वाला कोई है क्या? कोई उनके भार को उठाने वाला है क्या? किसमें इतनी आज जीवंतता है? कौन व्यक्ति ऐसे उनके महाराणा प्रताप जैसे उनके आदर्शों का पालन करने वाला है, मातृभूमि की रक्षा करने वाला है, अपने अभिमान को बचाने वाला है? आज आन मान मर्यादा की रक्षा करने वाला कौन है? कोई ये कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ और मैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकता हूँ? इसमें ये बताया गया है कि महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति की आज आवश्यकता है जो अपनी प्रतिज्ञा, अपनी आन मान सम्मान को बचाए रखता हो। ऐसे व्यक्ति ही भारत के स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश के गौरव को बढ़ा सकता है। उसी का प्रतीक आज वो जो पिचोला झील है वो उसका प्रतीक है, हमें उसका आभास कराती है, हमें उसके लिए उत्साह का संचार कराती है। उसी का प्रतीक यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपके मुहावरे हैं, रूपक है, उपमा है। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो गए हो। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखा इन क्षुब्ध हो। ये शंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पेशालों की प्रतिध्वनि से लिया गया है। पूर्व के प्रसंग को ही यहाँ पे जो है प्रसाद ने दोहराया है और कहा है अपनी गौरवमयी देशवासियों से, और कहा है अरावली रंगसा समुन्नत सिर किसका। ये बताने का प्रयास किया है कि उस पुराने गौरव को, उस आन मान का जो सिर हमेशा पर्वतों की चोटी के समान ऊंचा रहता था, जो कि हमेशा अपने आप को गौरवान्वित और इस प्रकार का जीवन बिताने वाला ऐसे व्यक्तियों के लिए वो संदेश देते हैं और कहते हैं भाई बोलिए, अरे कोई तो इस आह्वान करिए, क्या आप सब दीनहीन हो गए हैं, मरे हुए हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं? ये किस बात का दुख है? आह इस खेवा की, आज भारतीय स्वतंत्रता की इस नाव को आगे बढ़ाने वाला कौन है? इस पतवार को थामने वाला कौन है? इस आंधी से, पतवार ऐसे अंदर से, इस आंधी रूपी अंधकार रूपी निराशा से कौन इस नैया को पार लगाएगा? क्योंकि अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखांकिन क्षुब्ध सा। क्योंकि हमारे सामने निराशा रूपी जो भाव भर गया है, वो हमें उससे दूर करना है। और हमें क्या करना है? इस संसार में सागर में जिस प्रकार से लहरों की उमड़ घुमड़ होती है, उससे पार पाना है, आगे निकलना है और आशा रूपी संसार जागृत करना है, तभी इस संसार में प्रकाश बना रहेगा। इससे तात्पर्य है विद्यार्थियों कि यदि हमें हमारी
स्वाधीन था या हमारी मातृभूमि की रक्षा करने में कई प्रकार की जो है बाधाएं भी आती है, परेशानी भी होती है, किंतु उन बाधाओं को समाप्त करने वाला कोई न कोई हमारे देश में इस प्रकार का जन्म लेता है कि जो इन बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर देता है और हमारे आन मान सम्मान गौरव की रक्षा करता है। तो हमें इस कविता के माध्यम से हमारे गौरव की रक्षा की बात कही गई है। अगर कोई इस प्रकार का कार्य करने वाला नहीं होता है तो वो एक व्यक्ति को एक मृत व्यक्ति के समान माना गया है। तो यहाँ पे ओजस्वीपूर्ण विचारधारा, उसके भावों का भी वर्णन किया गया है, उपमा है, विरोधाभास अलंकार है आदि इसमें जो है बताया गया है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, साफ सपरी सी अटकी है किसकी आशा में। इसलिए प्रसाद कहते हैं आज इस मारवाड़ में, मेवाड़ में, इस पिचोला झील में महाराणा प्रताप के जाने के बाद सूना सूना सा नजर आता है, क्योंकि काफ़ी समय उसको व्यतीत हो चुका है। महाराणा प्रताप की जो गूंज गुंजायमान हुआ करती थी वो अब दिखाई नहीं देती है। और सांप सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। और कभी कहता है फिर भी हमारी सांसें जो है उस साहसपूर्ण उत्साहपूर्ण जो वातावरण था उसको सुनने की हमेशा लालसा रहती है और उसी में हम अपने आप को समाहित करते हैं। आज भी पैसालों के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वे ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। वैसे उन जलाशयों में, उस झील में, उसके आसपास वही महाराणा प्रताप की ओजस्वी पूर्ण स्वर गूंजता हुआ दिखाई देता है, किंतु जो पूर्व की वास्तविकता थी वो आज दिखाई नहीं देती है। पुरानी जो यादें हैं जो हमें गौरवान्वित करती है, जो स्वतंत्रता की भावना जागृत करती है, आज भी उसको देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। क्योंकि हमारी जो मेवाड़ की जो भूमि है, जो वीरों की भूमि है, वही महाराणा प्रताप की भी भूमि थी और वही ध्वनि आज हमें सुनाई देती है। किंतु अंतर क्या है कि जो महाराणा प्रताप जैसा स्वर हमें पूर्व में सुनाई देता था, आज वो हमारे को सुनाई नहीं देता है, यानी वो वहाँ से गायब हो गया है, लुप्त हो गया है। और आज इस प्रकार की जो है स्वर ध्वनि कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो इसमें विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का साहस, उत्साह आदि की बात की गई है और हमें उनकी आन बान सम्मान, उनके ओजस्वीपूर्ण स्वरों को समेट करके उसी प्रकार का भाव स्थापित करना है। इसी बात को यहाँ कवि प्रसाद ने कहा है। विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए पद्यांश आज पूरे हुए हैं। आगे के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।